हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बड़े साइज़ का बैग बनाऊंगी और ये बैग मैं दोनों साइड में पॉकेट लगाकर बनाऊंगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो मेरे पास है ये 2 बैग का मटेरियल। एक बैग मैं छोटा बनाऊंगी और इसका वीडियो मैं बाद में डाल दूंगी। यहाँ मैं केवल एक ही बैग बनाऊंगी और ये बड़ा वाला बैग मैं आज बनाकर दिखाने वाली हूँ। मेरे पास है ये मटेरियल, तो इसमें से देख लेते हैं। तो ये है ज़िपर है ये, और ये है छोटे बैग का मटेरियल, और ये है मेरे पास दूसरे बैग का। ये वाला बैग मैं आज बनाऊंगी और ये वाला बैग मैं बाद में बनाऊंगी। अगर इसमें कुछ होगा सीखने लायक तो मैं इसका वीडियो भी डाल दूंगी। और इसके लिए मैंने क्या क्या लिया है यहाँ देख लेते हैं। ये मैंने लाइनिंग के लिए लिया है और मेरे पास ये पैंट का पीस था जिसे मैं लाइनिंग के लिए यूज़ करूँगी। और ये है मेन फैब्रिक और ज़िपर। इसमें है मेरे पास रनर हैं। अब मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ। ये मेन फैब्रिक है और ये कितना है यहाँ से मेज़र करके देख लेते हैं। ये मैंने लिया है 42 इंच। 42 इंच मैंने लिया है। और अब देख लेते हैं इसकी चौड़ाई कितनी है। इसकी चौड़ाई है 24 इंच और 24 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। साइड के लिए मैंने अभी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कपड़ा नहीं काटा है, वो मैं काटूंगी। और ये है मैं साइड में लगाने वाले 2 पीस हैं जो मैंने निकाले हुए हैं। इनको मैं मेज़र कर लेती हूँ लाइनिंग के साथ में। मैंने नीचे पैंट की जो लाइनिंग है वो रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेज़र कर लेती हूँ। 42 इंच है बैग की जो कपड़ा हमने जो लिया है, और 42 इंच में से 1 इंच सिलाई के लिए चला जाएगा जो मैं ज़िपर लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं अगर 10 बाई 10 का पीस लेते हैं तो वो स्क्वायर पीस बनेगा, क्योंकि 1 इंच तो वैसे भी निकल जाता है। यहाँ मैंने लिया है 10 इंच। 9 इंच मान के चलते हैं। ये 1 इंच सिलाई में चला जाएगा, 1 इंच से ज़्यादा ही जाएगा सिलाई में, क्योंकि यहाँ पे हाफ इंच का दबाव ना देकर मैं यहाँ 1.25 इंच का कपड़ा जो है सिलाई में दबाऊंगी। तो करीब 1.5 इंच कपड़ा सिलाई में चला जाएगा। इस तरह से मैंने यहाँ पे 10 इंच पर मार्क किया है। अब लेते हैं लंबाई। अब लंबाई कैसे लेंगे वो देख लेते हैं। लंबाई के लिए मैं यहाँ पर 12 इंच मुझे चाहिए कपड़ा, ठीक है, क्योंकि 10 इंच मैंने चौड़ाई ली है। तो यहाँ पर कुछ मेज़रमेंट हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे 10 लिया है, 10 में प्लस पहले माइनस कर लेते हैं। मैंने माइनस किया है 1, तो 9 इंच है, और यहाँ पर मैंने 10 इंच में 2 इंच प्लस किया है, और यहाँ मुझे मिलेगा 12 इंच। तो इस तरह से मैं 10 बाई 12 का पीस कट करूँगी। उसके बाद मैं मार्किंग कर लेती हूँ। यहाँ में 12 इंच है, लेकिन मैं यहाँ पर 1 इंच और ज़्यादा लूँगी। क्योंकि यहाँ से मैं 1 इंच
एक्स्ट्रा इसलिए ले रही हूँ क्योंकि क्विल्टिंग करने के बाद में कपड़ा ऊंचा नीचा हो जाता है तो फिर वो कटिंग में भी चला जाता है कपड़ा। तो इसलिए मैंने एक साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 13 इंच। यहाँ पे मैंने 13 इंच लिया है और इस तरह से 1/4 इंच ऊपर और 1/4 इंच नीचे, ये सिलाई के लिए इतना चला जाएगा। तो हमें उतना ही करीब 11.5 इंच कपड़ा बचेगा। यहाँ पर मैंने लिया है 13 इंच। 13 इंच पर मैंने इसे मार्किंग की है और यहाँ मैं लाइन बना दूँगी। और अब मैं इसे काट लेती हूँ। और इसी तरह से मैं दोनों पीस काट लेती हूँ। उसके बाद मैंने लिया है पॉकेट के लिए कपड़ा, जो मैं साइड में पॉकेट लगाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने 2 पीस लिए हैं और ये मैं उतनी ही रखूँगी जितनी मैंने साइड में लगाने के लिए जो कपड़ा लिया है। 7.5 इंच चौड़ाई है कपड़े की, तो ये मैं पॉकेट के लिए ले रही हूँ। उसके बाद मैं 3 इंच चौड़ी पट्टी मैंने बेल्ट के लिए ली है। अगर आप इस साइज़ का बैग बना रहे हैं तो आप रेडीमेड पट्टी लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और हो सके तो पूरे राउंड में जो है पट्टी लगा कर बनाएं। उससे क्या होता है कि बैग को जो है सपोर्ट मिलता है। जब भी हम उसमें कोई भारी सामान या कुछ भी कपड़े वगैरह रखते हैं तो उठाने में हेल्प भी होती है और सपोर्ट भी मिल जाता है बैग को। तो यहाँ मैं कपड़े को इस तरह खोल लेती हूँ और ये लाइनिंग का कपड़ा मैंने काट लिया है। और यहाँ मैंने रखा है मेन फैब्रिक और लाइनिंग, और इसमें मैं फॉर्म नहीं लगाऊंगी, तो मैं ऐसे ही इस पर सिलाई लगाऊंगी और थोड़ी दूरी दूरी पर ही सिलाई लगाऊंगी मैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों कपड़े ही मेरे पास थोड़े मोटे हैं तो मुझे यहाँ पे फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जो है इस तरह से सिलाई लगा कर इन्हें अटैच कर लेती हूँ। आप चाहें तो पास पास सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं क्विल्ट कर लेती हूँ और जो साइड वाला कपड़ा है, दोनों पीस हैं, इन्हें भी मैं क्विल्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं सिलाई लगा कर इन्हें कंप्लीट कर लेती हूँ। और मैंने इन्हें अटैच कर लिया है और मैंने यहाँ बीच में 3-3 सिलाइयाँ लगाई हैं और साइड का कपड़ा मैंने 2-2 इंच करीब छोड़ दिया है। और ये भी मैंने अटैच कर लिया है। और जो पॉकेट के लिए मैं कपड़ा लगाने वाली हूँ, इसमें मैंने लाइनिंग नहीं लगाई है, इसे मैं ऐसे ही लगाऊंगी। सबसे पहले मैंने ज़िपर ली है और मैं दोनों पीस के लिए ज़िपर काट लेती हूँ। और हमें ये इस तरह से लगाने वाले हैं, ये एक पीस के लिए और ये है दूसरे पीस के लिए। उसके बाद यहाँ पर भी मैं ज़िपर जो है लगाऊंगी, तो यहाँ पे मैं काट लेती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा के ही आप जो है लें, इसे जब हम जो है रनर डालेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है हेल्प मिलती है। तो यहाँ मैं इस तरह से सिलाई लगाऊंगी और यहाँ मैं उल्टा रखूँगी इसे और यहाँ पे मैं लगाऊंगी सिलाई। उसके बाद इसे पलटकर ऊपर से इसमें एक सिलाई और लगाऊंगी। इसी तरह दूसरी साइड में भी मैं अटैच कर लूँगी इसे। तो मैं कर लेती हूँ इसे तैयार। इसी तरह से मैं तीनों पीस तैयार कर लेती हूँ, साइड के दोनों पीस और मेन पीस। और ये पट्टी है, इसे भी मैं रेडी कर लेती हूँ।
देखिए मैंने ये दोनों पीस तैयार कर लिए हैं, साइड के दोनों पीस और मेन पीस। ये मैंने पॉकेट लगाई है, यहाँ पे मैंने इस तरह से पॉकेट लगाई है और इसमें मैंने रनर भी डाल दिया है। यहाँ मैंने ज़िपर लगाकर इसे अटैच कर लिया है। अब हम लगाएंगे इसमें पहले बेल्ट। जो मैं पट्टी है, पट्टी लगाने वाली हूँ। छोटे बैग में जब हम पट्टी लगाते हैं तो वो छोटी होती है, और यहाँ ये बड़े साइज़ का बैग है तो यहाँ मैं लगाऊंगी बड़ी पट्टी। तो यहाँ से हम सेंटर में एक मार्क करेंगे, ऐसे फोल्ड करके भी ऐसे करके सेंटर निकल आता है। तो यहाँ मैंने 11 इंच पे मार्क किया है। और अब साइड वाला पीस लूँगी मैं और इसे इस तरह रखूँगी। जहाँ से ज़िपर है बिल्कुल वहाँ से रखना है। और ये ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ से मैंने 1/2 इंच ऊपर एक मार्क लगाया है। और इसी तरह से दूसरी साइड में भी ज़िपर रख के बिल्कुल ऊपर से यहाँ से मैंने 1/2 इंच ऊपर, और अब इसे यहाँ से सीधी एक लाइन बना देंगे। ये सेंटर है, सेंटर से 2 इंच इस साइड में मार्किंग और 2 इंच इस साइड में, दोनों साइड में 2-2 इंच पर यहाँ पे मैंने मार्किंग की हुई है। और यहाँ पर हम ये पट्टी अटैच करेंगे। तो छोटे बैग के लिए जो पट्टी लगाते हैं वो हम 18 इंच की लगाते हैं। ठीक है, छोटे बैग के लिए 18 इंच की पट्टी लगाते हैं और बड़े बैग में 22 इंच की पट्टी लगाते हैं। ये 22 इंच ऊपर पकड़ने के लिए ही रहना चाहिए, सिलाई के लिए हम अलग से लेते हैं। जितना भी सिलाई के लिए चाहिए 1 इंच या 2 इंच। तो मैंने यहाँ पे 11 इंच पर यहाँ पर मैं मार्क करूँगी, और इसी तरह मैंने दूसरी साइड में भी किया है। तो यहाँ पे हम इसे अटैच कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो जहाँ पर मार्क किया है बस उसी को इस लाइन के ऊपर ऐसे लाइन से लाइन ऐसे मिलाकर और यहाँ पर ऐसे सिलाई लगाएंगे। दोनों लाइन इस तरह मिलाकर और मैं सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे 2 इंच, जो हमने 2-2 इंच कपड़ा छोड़ा है वो बीच में ही जगह रहनी चाहिए। उसके बाद में जो है पट्टी लगी है तो मैं इसी तरह से लगाऊंगी। इसी तरह मैं दूसरी साइड में भी यहाँ पे लगाऊंगी। तो मैं पहले पट्टी लगा लेती हूँ, उसके बाद आगे का जो है देखेंगे कैसे सिलते हैं। यहाँ मैंने पट्टी अटैच कर दी है। उसके बाद रनर है तो मैंने यहाँ पे रनर भी डाल दिए हैं। अब ये पीस कंप्लीट है। अब हम मैंने जॉइंट करेंगे। उसके लिए जो पार्ट हमें ऊपर रखना है, पॉकेट हमें नीचे, ये खोल के देख लेते हैं। इधर पॉकेट है तो ये मैं नीचे रखूँगी और दूसरी साइड जो है मैं ऊपर रखूँगी। तो यहाँ पर लगाऊँगी मैं मार्क। यहाँ पे मैंने सेंटर में मार्क लगाया है। इसी तरह से मैं दूसरे पीस में भी पॉकेट नीचे की साइड रख कर जो है मैं इस तरह से सेंटर में मार्क लगाऊंगी। अब ये दोनों पीस में हमने मार्किंग कर ली है। अब मैं इसे उल्टा कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने मार्किंग की हुई है, बस ये मार्किंग हमें ध्यान रखनी है। और ये मार्किंग हम जस्ट जहाँ पे ज़िपर है उसके बिल्कुल ऐसे ऊपर रखेंगे और यहाँ पे हम जो है इस तरह से ही सिलाई लगाएंगे। यहीं से लगाना स्टार्ट करेंगे और इस तरह से पूरे राउंड में सिलाई लगाती जाऊंगी। और लंबाई में मैंने 1 इंच कपड़ा ज़्यादा लिया था।
यहाँ पर अगर यहाँ पर कपड़ा ज़्यादा होता है तो ऊपर से ही कपड़ा काट कर निकाल सकते हैं, पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से मैं दूसरी साइड में भी सिलाई लगाऊंगी पूरे राउंड में। तो मैं इसे सिल देती हूँ, उसके बाद बैग कंप्लीट हो जाएगा और फिर दिखाती हूँ सिलने के बाद। यहाँ मैंने बैग कंप्लीट कर लिया है और मैंने यहाँ पे डबल सिलाई लगाई है, एक सिलाई मैंने किनारों पे भी लगाई है और यहाँ पे चाहें तो पतली सी पट्टी लगा के इसे फोल्ड करके सिल सकते हैं, तो ये सिलाई भी नहीं दिखेगी और धागे भी नहीं निकलेंगे। पर मैंने यहाँ पर इसे ऐसे ही कंप्लीट किया हुआ है। मैं कर लेती हूँ इसे सीधा, और क्योंकि मैंने इसमें फॉर्म नहीं लगाई है तो जब तक हम इसमें कुछ रखेंगे नहीं ये बैग अपनी शेप में नहीं आएगा। तो यहाँ मैंने सीधा कर लिया है और इसके कॉर्नर हैं इन्हें निकाल देती हूँ। और ये बहुत यूज़फुल बैग होते हैं, आप इस तरह का बैग ज़रूर बनाएं। ट्रैवलिंग के लिए ये बैग परफेक्ट होते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे सीधा कर लिया है। मैं इसमें कुछ डाल देती हूँ कपड़े वगैरह, उसके बाद इसका जो लुक है वो आएगा। और ये है साइड पॉकेट, पॉकेट भी काफ़ी बड़ी है। तो मैं इसमें कुछ डाल देती हूँ कपड़े वगैरह, उसके बाद इसका जो लुक है वो दिखाई देगा। ये देखिए बन के कंप्लीट हो गया है बैग। आप इस तरह का बैग ज़रूर बनाएं, ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल बैग होते हैं। रेडीमेड बैग से ज़्यादा कपड़े हम इन बैग में रख सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और मेरा बैग बनाने का तरीका भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।